माय चैनल। तो आज हम अपना सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विशेषण या विशेष्य। तो क्या होते हैं विशेषण या विशेष, इस बारे में जानेंगे। तो क्या होते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, जो संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उनको हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ये किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता बताता है। विशेषता इसके गुण भी बता सकता है, दोष भी बता सकता है। ठीक है, क्या क्या बताता है देखो, जैसे कि एग्जाम्पल है, काला घोड़ा दौड़ रहा है। तो घोड़ा क्या है, एक संज्ञा है, और काला क्या है, उसकी विशेषता होगी। तो काला हमारा क्या हो गया, विशेषण हो गया। ठीक है, जैसे कि राधा सुंदर लड़की है, तो लड़की है सुंदर। ठीक है, तो सुंदर क्या होगी, लड़की की विशेषता होगी, है ना। जैसे कि पागल व्यक्ति, तो व्यक्ति की विशेषता क्या होगी, पागल। तो ये हमारा हो गया विशेषण। अब कुछ विशेषण और विशेष, जैसे विशेष को कुल मिला के ये याद रखें कि हम संज्ञा सर्वनाम जो होते हैं वो होते हैं विशेष, और जो इनकी विशेषता बताता है वो होते हैं विशेषण। जैसे कि लड़का विशेष है, उस एक अच्छा लड़का, तो क्या हुआ, अच्छा क्या हो गया, विशेषण हो गया। जैसे कि काला आदमी, तो काला क्या हो गया, विशेषण हो गया। सफ़ेद घोड़ा, तो सफ़ेद घोड़ा क्या हो गया, घोड़ा तो विशेष, और सफ़ेद क्या हो गया, विशेषण। इसी तरीके से छोटा फूल, तो ये फूल की विशेषता होगी कि फूल कैसा है, छोटा है। ठीक है, भला आदमी, तो ये आदमी की विशेषता कि वह भला है और अच्छा है ना। इसे अब विशेषण कितने प्रकार होते हैं, वैसे विशेषण के प्रकार से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना है। ठीक है, तो विशेषण के प्रकार कौन से, गुणवाचक, संज्ञावाचक, परिमाणवाचक, संकलवाचक। देखो सब कुछ शॉर्ट में पढ़ेंगे, बस हमें समझ में आना चाहिए और एग्ज़ाम में हमें बिल्कुल सही करना चाहिए। हम बहुत डिटेल्स चीज़ें नहीं पढ़ेंगे कि बहुत बड़ी बड़ी डेफिनेशंस ले लो फिर हम उसे कंप्लीट करें हैं। तो देखते हैं गुणवाचक विशेषण, जो जो संज्ञा सर्वनाम के गुणों के बारे में बताए। कुल मिला के इतना याद रखो कि जो संज्ञा सर्वनाम के गुणों का बोध कराए वो होता है गुणवाचक विशेषण। जैसे कि रंग हुआ, आकार, स्वभाव, दशा, स्वाद, स्थान, समय, भार, तापमान, etc। ठीक, जब विशेषण के साथ अगर सा जोड़ दिया जाए, जैसे कोई विशेषण है उसके साथ अगर सा जोड़ दे तो गुणों में क्या होती, कमी आती है। जैसे कि बहुत सा, मतलब बहुत नहीं है बस बहुत सा है, जैसा दिख रहा है कि बहुत सा है ना। तो देखो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ मोटा सा, मतलब वो मोटा सा दिख रहा है बट मोटा नहीं है, है ना। तो इसके गुणों में क्या होगी, कमी होगी। थोड़ा सा दिया, मतलब थोड़ा सा दिख रहा है ये, है ना, तो वो कमी बताता है। जैसे कि गुणों में देखो क्या होता है, अच्छा, कोमल, भला, सुंदर, सदाचारी, है ना। दोष में क्या होता है, बुरा हो गया, क्रूप हो गया, जो मतलब बेकार सा दिखता है, क्रूप हो गया, दुर्जन हो गया, और नीच, पापी, दुष्ट, है ना। रंग, रंग सफ़ेद काला सारे रंग ले लो। देश क्या होता है, काल क्या होते हैं, काल देखो क्या होते हैं, हम लोग पढ़ते हैं ना, काल क्या होता है, टाइम होता है ना। तो क्या होता है, आधुनिक, मध्यकालीन, ब्रिटिशकालीन, फ्रांसीसी, प्राचीन, है। इसी से हम संज्ञा बना सकते हैं। दिशा कौन है, देखो दिशा हमारे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। अगर हम इसकी संज्ञा बनाए तो क्या होगा, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो ये हमारी संज्ञा बन जाएगी, है ना। अभी हम सीखेंगे कि संज्ञा से हम विशेषण कैसे बनाते हैं। फिर आकार में हो जाएगा लंबा, चौड़ा, गोला। दशा में क्या होगा, निरोग, दुर्बल, स्वस्थ व्यक्ति। स्थान में ऊंचा, नीचा, बाहरी, भीतरी, है, यहाँ वहाँ, ये सारे हो जाएंगे स्थान में। देखो संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, सेकंड है हमारा संख्यावाचक विशेषण, जो संख्या का बोध करे। अब संख्या कैसे, निश्चित भी होती है, अनिश्चित भी होती है ना। तो निश्चित संख्या एक, दो, इखेरा, दुगना, है ना, ये होती है निश्चित। अनिश्चित कौन, प्रत्येक, हर एक, दो दो, ये होती है अनिश्चितवाचक संज्ञा। फिर परिमाणवाचक संख्या कौन सी, परिमाणवाचक गुण क्या होता है, विशेषण हमारा माप तोल का बोध कराए। निश्चित भी होता है, अनिश्चित। निश्चित कैसे, 2 किलो दे दो, 1 किलो, 1 मीटर दे दो। अब हम ऐसे बोले, जैसे कि बोले थोड़ा सा दे दो, तो भैया कितना दे दो, उसे नहीं पता ना कितना दे दो, तो ये हो गया अनिश्चित वाचक तोल, है ना। बहुत सारा दे दो, भैया आप कितना सारा दे दो, तो ये भी समझ में नहीं आता, तो ये हो गया अनिश्चित वाचक, परिमाणवाचक, है ना। फिर है संकेत, चौथा हमारा संकेतवाचक सर्वनाम, जो संज्ञा सर्वनाम की ओर संकेत करे उसे हम क्या कहते हैं, संकेतवाचक कहते हैं। जैसे यह पुस्तक मेरी है, तो हमने एक उंगली दिखाई कि यह पुस्तक मेरी है ना। तो ये एक इशारा हो गया। वह घर मेरा है, हमने उसकी तरफ उंगली दिखाई, वह घर मेरा है। ये बालक बुद्धिमान है, एक को इंडिकेट करते हैं ना, एक पॉइंट कि यह बालक इंटेलिजेंट है, तो ये क्या हो गया, संकेतवाचक हो गया। अब संकेतवाचक को, सर्वनाम को, विशेषण को हम क्या कहते हैं, सार्वनामिक या निर्देशक विशेषण भी कहते हैं। ओके, तो ये हमारा विशेषण मतलब
उसके प्रकार कंप्लीट हो गए। अब हम देखेंगे कि मतलब विशेष से विशेषण कैसे बनता है, वो उससे क्वेश्चन आते हैं, तो मैं उससे करवाऊँगी। ओके, थैंक यू।